दोस्तों, आप सब कैसे हो। आज क्लास 10th के साइंस का चैप्टर जिसका नाम है आनुवंशिकता, इंग्लिश में बोलते हैं हेरिडिटी, इसके जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक बने रहे। पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, आनुवंशिकता किसे कहते हैं। चैप्टर का नाम ही बच्चों आनुवंशिकता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हेरिडिटी किसे कहते हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, लक्षणों का एक पीढ़ी से या माता पिता वो बोल सकते हैं बच्चों दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण मतलब जाना ही क्या कहलाता है, आनुवंशिकता कहलाता है। जैसे मान लेते बच्चों यहाँ और क्या है पिता, समझने के लिए बता रहे हैं, और इसका जो लक्षण बच्चों में जो जाएगा वही क्या कहलाता है, आनुवंशिकता कहलाता है। तो बोलना चाह रहा बच्चों आनुवंशिक लक्षणों का जो भी आनुवंशिक लक्षण है, जैसे फेस का मिलना, कान का मिलना, हेयर का मिलना, जो भी लक्षण है उस लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण होना ही क्या कहलाता है, आनुवंशिकता कहलाता है। आनुवंशिकता के कारण ही ध्यान रखना बच्चों पीढ़ी दर पीढ़ी जीवों में समानता क्या रहती है, बनी रहती है। बोलना चाह रहा कि बच्चों आनुवंशिकता के कारण से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो जीवों की समानता क्या रहती है, बनी रहती है। वहीं बोलना चाह रहा आनुवंशिकता के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी का मतलब एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी में जब जाता है तो जीवों की जो समानता वह क्या होती है बच्चों, बनी रहती है। और ध्यान रखना आनुवंशिकता का जो खोज किया था उसका नाम है साइंटिस्ट का ग्रेगर जॉन मेंडल। ध्यान रखना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में इसका रोल है, इसको बोलते हैं बच्चों फादर ऑफ जेनेटिक्स। ध्यान रखना एक नंबर में आ सकता है कि आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है। तो ध्यान रखना बच्चों आप मेंडल भी याद कर सकते हैं, पूरा नाम याद रखना ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवंशिकता का जो खोज किया था उनका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। कब किया था तो ध्यान रखें 1866 में की थी। तो क्वेश्चन आएगा आनुवंशिकता किसे कहते हैं। तो ध्यान रखना आनुवंशिकता बच्चों एक पीढ़ी से माता पिता का लक्षण बच्चों में आ जाना ही क्या कहलाता है, आनुवंशिकता कहलाता है। आनुवंशिकता के कारण ही पीढ़ी दर पीढ़ी क्या बनी रहती है, समानता बनी रहती है। आनुवंशिकता की खोज जो किया था उनका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। कब किया था 1866 में, जिन्हें क्या बोलते हैं बच्चों फादर ऑफ जेनेटिक्स, हिंदी में बोलते हैं आनुवंशिकता का पिता किन्हें कहा जाता है। तो ध्यान रखना बच्चों ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या बोलते हैं, आनुवंशिकता के पिता कहा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, लक्षणों की वंशागति में मेंडल का क्या योगदान है। जो मेंडल बच्चों जो लक्षण है उस लक्षण में जो वंशागति जो लक्षण अभी जस्ट ऊपर डिस्कस किए है उसमें मेंडल का क्या योगदान है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। तो ध्यान रखना है मेंडल ने विभिन्न लक्षणों वाले मटरों को पौधे को लिया। ध्यान रखना बच्चों जो एक्सपेरिमेंट किए थे मेंडल ने उसमें किसको लिया था। तो ध्यान रखना बच्चों मटर के पौधे का क्या किया था, इस्तेमाल किया था। एक नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें किसको चयन किया था। ध्यान रखना मटर के पौधे को चयन किया था। आगे पढ़ते बच्चों, आगे लिखा हुआ मेंडल ने विभिन्न लक्षणों वाले मटरों के पौधों को क्या किया था, चयन किया था। जैसे कि लंबा पौधा हो गया और बौना पौधा हो गया। पौधे के नाम ध्यान रखना बच्चों, एक पौधा क्या था, लंबा पौधा था, दूसरा क्या पौधा था, बौना पौधा था। और ध्यान रखना नेक्स्ट पॉइंट है मेंडल ने अपने प्रयोग में अपने एक्सपेरिमेंट में लगभग 29,000, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है बच्चों, इस नंबर को क्या करना है, याद रखना है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में अपने एक्सपेरिमेंट में कितने मटरों को चयन किया था, 29,000 मटर के पौधों का क्या किया था, अध्ययन किया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों एमसीक्यू के लिए। मेंडल ने अपने प्रयोग में अपने एक्सपेरिमेंट में कितने हजार, 29,000 मटर के पौधों को क्या किया था, अध्ययन किया था, जो 8 वर्षों तक चला था। ध्यान रखना दोनों पॉइंट को, कितने मटरों का एक्सपेरिमेंट किया था, कितने वर्ष तक चला था। तो ध्यान रखना 29,000 मटरों का क्या किया था, अध्ययन किया था, कितने वर्ष चला था, तो 8 वर्षों तक चला था। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों आनुवंशिकी किसे कहते हैं। पहला जो क्वेश्चन था आनुवंशिकता, यहाँ पे क्वेश्चन बच्चों आनुवंशिकी क्या है, दोनों का मीनिंग बिल्कुल ही अलग है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। आनुवंशिकी क्या है, विज्ञान का वह शाखा, विज्ञान का वह ब्रांच जिसके अंतर्गत जीवों की आनुवंशिक समानता, एक समानता या असमानता, उनकी वंशागति का जो अध्ययन करता है उसी को बोलते हैं बच्चों आनुवंशिकी। आनुवंशिकी क्या होता है, एक विज्ञान का, एक साइंस का क्या है, एक ब्रांच है, विज्ञान का शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का जो आनुवंशिक जो समानता है या असमानता है उनकी वंशागति का जो अध्ययन करता है उसी को बोलते हैं बच्चों आनुवंशिकी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अगर समझने में आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा तो कमेंट बॉक्स में उसे जरूर लिखें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा मटर के पौधे का प्रयोग किस तरीके से किया था, उसका नाम, उसके बारे में पढ़ना है। ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा मटर के पौधे का प्रयोग किस तरीके से किया था उसके बारे में क्या करना, पढ़ना। मेंडल ने मटर के पौधे के अपने संकरण, ध्यान रखना बच्चों मेंडल ने अपने मटर के पौधे का संकरण का प्रयोग किया था। मेंडल ने मटर के पौधे पे क्या किया था, संकरण का प्रयोग किया था। उन्होंने मटर के 7 लक्षणों का, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, कितने लक्षणों का
आगे बताएंगे 7 लक्षण। एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकता है कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था मटर में वह कितने लक्षणों को देखा था, तो ध्यान रखना 7 लक्षणों का क्या किया था, वंशागति अध्ययन किया था। तो वही बोलना चाह रहा उन्होंने मटर के 7 लक्षणों का क्या किया था, वंशागति। वंशागति मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता, उसके बारे में क्या किया था, अध्ययन किया था। और कितना लक्षण था, तो ध्यान रखना जो 7 लक्षणों के मेंडल ने क्या किया था, अध्ययन किया था। कब से कब तक किया था, डेट को ध्यान रखना, 8 वर्ष हम लोग पढ़े थे बच्चों, तो वह याद रखना कि जो समय था 1857 से 1865 में वर्ष तक क्या किया था, स्टडी किया था। ध्यान रखना बच्चों मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था मटर के पौधे पे कितने सालों तक किया था, 8 वर्ष तक किया था। डेट को ध्यान 1857 से 1865 तक क्या किया था, मेंडल ने मटर के पौधों का क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके अंतर्गत उन्होंने बहुत ज़्यादा परिश्रम किया और फिर उन्होंने अपने सिद्धांतों को कहाँ पेश किया था, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की सभा में क्या करी थी, उस एक्सपेरिमेंट को रखी थी। और ध्यान रखना बच्चों मटर का जो पौधा था उसका वैज्ञानिक नाम एमसीक्यू में हर साल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मटर का जो एक्सपेरिमेंट किया था उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो वैज्ञानिक नाम आपको याद रखना है, वैज्ञानिक नाम है बच्चों पाइसम सटाइवम। ध्यान रखना पाइसम सटाइवन, पेपर में बहुत आता है बच्चों कि मटर का जो वैज्ञानिक नाम क्या था, तो ध्यान रखना पाइसम सटाइवम। क्या नाम था बच्चों, 2-4 बार आप खुद से बोले याद हो जाएगा। नाम है बच्चों पाइसम सटाइवम। क्या था, वैज्ञानिक नाम था मटर का पाइसम सटाइवम। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मेंडल था वह मटर के पौधे को ही क्यों लिया था, बाकी चीज़ों को क्यों नहीं लिया था, उसके बारे में पढ़ना है। एक क्वेश्चन क्या होता है, बार बार रिपीट होता है। तो ध्यान रखना मटर का पौधा वार्षिक पौधा, वार्षिक मतलब बच्चों 1 वर्ष में हो जाता है, ज़्यादा समय नहीं लेता है, 6 मंथ में क्या होता है, हो जाता। वहीं बोला कि मटर का जो पौधा है वार्षिक पौधा है, अतः इसका जीवन चक्र क्या होता है, छोटा होता है। जीवन चक्र पूछेगा तो 6 मंथ आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि मटर का जो पौधा है बच्चों वार्षिक पौधा है, वह इसका जो जीवन चक्र है जो क्या होता है, बहुत छोटा होता है, जिसके कारण कुछ ही समय में अनेक पीढ़ियों को क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। बच्चों मटर का पौधे को मेंडल ने इसलिए एक्सपेरिमेंट किया, उसका जीवन काल क्या होता है, बहुत छोटा होता है, एक से अनेक पीढ़ी को अध्ययन करने में क्या लगेगा, समय कम लगेगा। लेकिन दूसरे चीज को लेंगे तो क्या एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या होगा, बहुत ज़्यादा समय लगेगा। एक्सपेरिमेंट करना क्या बच्चों पॉसिबल नहीं है, जिसके कारण से क्या किया, मटर के पौधे का चयन किया। मेन रीजन बताएंगे बच्चों, उसका जीवन काल क्या होता है, छोटा होता है, जिसके कारण से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्टडी करने में टाइम कम लगेगा, जिसके कारण से मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया। तो वहीं लिखा हुआ मटर का पौधा का वार्षिक पौधा है, अतः इसका जीवन चक्र क्या होता है, छोटा होता है, जिसके कारण से कुछ ही समय में अनेक पीढ़ियों का क्या कर सकते हैं, अध्ययन करने में उनको सुविधा मिलेगी। वहीं पॉइंट बोलना कि बच्चों मटर का जो जीवन काल क्या होता है, छोटा होता है, कम ही समय में अनेक पीढ़ियों को स्टडी करने में क्या मिलेगा, आसानी मिलेगा, इसीलिए मेंडल ने मटर का पौधे का चयन किया। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना बच्चों, मटर के पौधे में द्विलिंगी पुष्प, द्विलिंगी का मतलब एक ही के अंदर मेल और फीमेल पार्ट होता है, जिसको बोलते हैं बच्चों स्त्री केसर और पुकेसर। तो वही बोलना चाह रहा मटर के पौधे में द्विलिंगी, द्विलिंगी का मतलब होता है एक ही पुष्प के अंदर मेल और फीमेल पार्ट दोनों होते हैं, अर्थात नर और मादा एक ही पुष्प के अंदर पाए जाते हैं। द्विलिंगी पुष्प का मतलब यही होता है बच्चों, एक ही पुष्प के अंदर, एक ही फूल के अंदर क्या होता है, नर और मादा होते हैं, पुकेसर बोलते हैं। तीसरा ध्यान रखना बच्चों, मटर के पौधे में अनेक तुलनात्मक लक्षण पाए जाते हैं। बहुत सारे मटर के बीज जो पाए जाते हैं वो तुलनात्मक क्या होता है, जो दिखाई भी देते हैं। क्या होते हैं बच्चों, मटर के पौधे में अनेक तुलनात्मक जो लक्षण होते हैं क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। चौथा पॉइंट ध्यान रखना बच्चों, इनमें स्वपरागन, स्वपरागन क्या होता है बच्चों, एक ही पौधे के अंदर जो मेल फीमेल पार्ट होता है उसमें क्या कर देते हैं बच्चों, हाइब्रिड करवा देते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, स्वपरागन की को ध्यान रखना बच्चों, इनमें स्वपरागन की क्रिया होती है। स्वपरागन के अंदर एक ही फूल के अंदर नर और मादा होते हैं, उसी को बोलते हैं बच्चों स्वपरागन। पर परागन में ध्यान रखना, एक जो पौधा होगा उसमें नर लेंगे, दूसरे पौधे को में क्या लेंगे बच्चों, मादा लेंगे, और उसमें क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे, जिसको बोलते हैं बच्चों पर परागन। स्वपरागन की क्रिया पाई जाए। स्वपरागन का मतलब होता है बच्चों एक ही पुष्प के अंदर मेल और फीमेल पार्ट होगा, जिसको क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस करवाएंगे, उसको बोलते हैं बच्चों स्वपरागन। और दूसरा क्या होता है पर परागन, जो क्या होता है अलग अलग पुष्प, एक पुष्प में 2 पुष्प लेंगे बच्चों, 2 पौधा लेंगे, एक पौधे का लेंगे नर, दूसरे पौधे का लेंगे मादा, उसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस कराएंगे, उसको बोलते हैं बच्चों पर परागन। क्या बोलते हैं, पर परागन, जिसको बोलते हैं क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे बच्चों, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। और ध्यान रखना, एक ही मटर के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं बच्चों, बीज पाए दिखाई देते हैं। बच्चों 6 पॉइंट को लिखे हैं, 6 पॉइंट में कम से कम इसमें 5 पॉइंट को क्या करना, आपको अच्छे से याद करना कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, जीन
प्रारूप जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जीनोटाइप क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, जीनोटाइप और फिनोटाइप बहुत बारीकी से आपको क्या करना समझना है, क्योंकि आगे जाकर बार बार यूज होगा जीनोटाइप और फिनोटाइप। तो ध्यान से समझना है, किसी जीव के आनुवांशिक रचना किस प्रकार है, यह जीन प्रारूप शब्द द्वारा व्यक्त किया जाता है जो जीन प्रारूप दिखाई नहीं देता। ऐसा कैरेक्टर बच्चों माता पिता से बच्चों में जो जाता है वह दिखाई नहीं देता, उस तरीके को बोलते हैं बच्चों जीनोटाइप। किसी पेरेंट से कोई भी लक्षण अगर बच्चों में आता है, वह लक्षण क्या करता है बच्चों, दिखाई नहीं देता है, सिर्फ क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उस तरह को जीन को बोलते हैं बच्चों जीनोटाइप। वहीं लिखा हुआ है किसी जीव के जो आनुवांशिक जो रचना किस प्रकार है, इसे जीन प्रारूप शब्द द्वारा क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है जो दिखाई नहीं देता। ऐसा कैरेक्टर बच्चों जो माता पिता से बच्चों में तो आता है लेकिन क्या होता है, दिखाई नहीं देता, उस तरह को जीन को बोलते हैं बच्चों जीनोटाइप। लेकिन जो फिनोटाइप होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं दृश्य प्रारूप क्या होता है बच्चों, एक्सटर्नल होता है, जो कि क्या होता है, दिखाई देता है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे कि बाल का रंग हो गया बच्चों, आकार हो गया, रूप हो गया, इस तरीके को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिसको बोलते हैं बच्चों फिनोटाइप। तो वहीं लिखा है कि फिनोटाइप में किसी जीव का जो गुण होता है, जो कैरेक्टर होता है, उसको बाह्य अभिव्यक्ति किस प्रकार है, जो एक्सटर्नल जो संरचना है बच्चों, बाह्य जो संरचना वह किस प्रकार है, इसे क्या कर सकते हैं बच्चों, दृश्य प्रारूप द्वारा क्या किया जाता है, बताया जाता है। जैसे कि रंग हो सकता है, आकार हो सकता है, रूप हो सकता है, मतलब माता पिता का लक्षण जो बच्चों में आता है बच्चों, लेकिन वह क्या होता है, दिखाई देता है, उसको बोलते हैं फिनोटाइप। और माता पिता से लक्षण जो बच्चों में आता है जो दिखाई नहीं देता, जिसको हम फील कर सकते हैं, उसको बोलते हैं बच्चों जीनोटाइप। तो ध्यान से समझना, जीनोटाइप और फिनोटाइप में फ़र्क क्या है कि माता पिता से जो भी कैरेक्टर अगर बच्चों में आता है वह क्या करता है बच्चों, दिखाई अगर दे रहा है तो दिखाई देगा तो उसको बोलेंगे फिनोटाइप। अगर जो दिखाई नहीं देता, माता पिता का लक्षण जो बच्चों में आता है जो बाह्य रूप से दिखाई नहीं देता है, उसको बोलते हैं बच्चों क्या, जीनोटाइप। तो ध्यान रखना, जीनोटाइप में क्या होता है, जो भी माता पिता का कैरेक्टर बच्चों में आता है जिसको हम देख नहीं सकते हैं, और फिनोटाइप में माता पिता का जो कैरेक्टर बच्चों में आता है जिसको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसको बोलते हैं बच्चों फिनोटाइप। अब हम लोग स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 7। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, जीन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीन क्या है। तो जीन क्या है, जीन यह वंशानुगति का मूल इकाई, इसी के द्वारा क्या होता है बच्चों, जो कैरेक्टर होता है माता पिता से जो बच्चों में जाता है वह जीन के थ्रू क्या होता है, कैरेक्टर जाता है। जैसे रंग का जाना, रूप का, आकार का, जिस तरीके के बताया है बच्चों, वह कहाँ से जाता है, तो ध्यान रखना जीन के द्वारा ही क्या होता है, माता पिता का जो लक्षण है वह बच्चों में जाता है। इसीलिए लिखा यह वंशानुगति क्या है कि मूल इकाई है जिसके द्वारा एक पीढ़ी का जो लक्षण है वो दूसरे पीढ़ी में क्या होता है, जाता है। ध्यान रखना बच्चों, जीन के द्वारा ही क्या होता है, जो भी कैरेक्टर है, जो भी लक्षण है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है। जो जीन का निर्माण किस तरीके से होता है, इसको समझना। जीन का जो निर्माण होता है डीएनए की धागा के समान रचना होता है। जो जीन का जो रचना है बच्चों, डीएनए का धागे के समान क्या है, रचना है, और किसके से मिला है, न्यूक्लियो प्रोटीन के साथ लिपटने पे क्या होता है बच्चों, जीन बनता है। तो वहीं लिखा कि जीन का जो निर्माण है डीएनए के धागे के समान है। ध्यान रखना, जो डीएनए के धागे के समान रचना किससे मिलकर बना, तो न्यूक्लियो प्रोटीन के सहायता और लिपटने से क्या बनता है, जीन बनता है। और जो किसी विशेष लक्षण के लिए अलग अलग होता है, मतलब अलग अलग जो जीन है बच्चों, अलग अलग जीन का अलग अलग क्या होता है, कैरेक्टर को बताना होता है। ध्यान रखना, अलग अलग जो जीन होता है बच्चों, कोई रंग को बताएगा, कोई रूप को बताएगा, कोई क्या आकार को बताएगा, कोई बाल का रंग बताता है। अलग अलग जीन का क्या रहता है बच्चों, अलग अलग काम होता है। वहीं लिखा है बच्चों, जो किसी विशेष लक्षण के लिए अलग अलग होता है। तो डीएनए का अलग अलग क्या होता है बच्चों, अलग अलग डीएनए का होता है, अलग अलग कैरेक्टर को बताता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, गुणसूत्र। गुणसूत्र क्या है, यह धागे के समान संरचनाएं होती है। ध्यान रखना, किस आकार का होती है, धागे की समान संरचनाएं होती है, जो कोशिका के अंदर कोशिका के अंदर क्या होता है, केंद्रक में पाया जाता है। बोलना चाह रहा जो गुणसूत्र है बच्चों, वह धागे के समान इसकी क्या गुणसूत्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रोमोसोम्स, या धागे के समान क्या होती है, संरचना होती है, जो कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। बोलना चाह रहा बच्चों, क्रोमोसोम जो गुणसूत्र वह धागे के समान इसकी संरचना होती है, जो कोशिका के केंद्र में पाए जाते हैं। बच्चों बचे हुए क्वेश्चन को पार्ट नंबर 2 में लेकर आएंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में उससे जरूर